दोस्तों दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली अगर कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। वैसे चाय के बारे में बहुत सारी सुनी सुनाई बातें आपने अक्सर यूट्यूब पर देखी होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय बिल्कुल पीना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं चाय जहर होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय अंग्रेज़ों की ड्रिंक है वगैरह वगैरह। लेकिन इस तरह की जितनी भी बातें हैं ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और इनका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है और इनको आपको एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप बेतहाशा चाय पीना शुरू कर दें और बस पूरा दिन चाय ही पीते रहें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चाय पिएंगे तो नो डाउट आपको इसके साइड इफ़ेक्ट और उसके नुकसान आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। वैसे ये साइड इफ़ेक्ट सिर्फ चाय के ही नहीं दोस्तों, अगर आप कोई अच्छी से अच्छी चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट अगर आप दूध भी इस्तेमाल करते हैं या कोई ताकत वाली अच्छी चीज़ इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा लेनी शुरू कर देते हैं तो वो भी आपको नुकसान दे ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाय के लिए ही यह चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो आपको उसका नुकसान देखना पड़ेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं दो ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो कि अगर आप अपनी चाय के अंदर डाल दें बनाते समय तो इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आप बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियों से भी अपने आप को महफूज रख पाएंगे। आपके चाय का टेस्ट भी बढ़ेगा और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि मानते हैं कि चाय पीने से नुकसान होते हैं तो ये नुकसान भी कुछ हद तक इन दो चीज़ों को डालने से कम हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स के बारे में। रोजाना 2 से 3 कप तक अगर आप चाय पीते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि चाय के अंदर कई तरह के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अलग अलग फायदे देते हैं। लेकिन अगर आप यह दो इंग्रेडिएंट्स जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं अपनी चाय में डालना शुरू कर दें तो आपकी चाय से मिलने वाले जो फायदे हैं वो और भी कई गुना तक बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो कि आपको अपनी चाय बनाते समय जरूर डालनी चाहिए वो है अदरक। दोस्तों अदरक यानी कि जिंजर एक ऐसी इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी हर्ब है जो कि अक्सर लोग अपनी चाय को बनाते समय डालते हैं। बहुत सारे घरों में इसका रेगुलर यूज होता है, लेकिन मेनली पंजाबी फैमिली अदरक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर आप अपनी चाय को बनाते समय इसमें अदरक नहीं डालते तो जान लीजिए कि आप अपनी चाय के अंदर जो पॉसिबल पोटेंशियल बेनिफिट्स आपको मिल सकते थे उनसे अपने आप को महरूम रख रहे हैं। अदरक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरह के एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर सूजन को कम करती हैं, दर्द को कम करती हैं, जोड़ों के दर्द में आपको आराम देती हैं। यह आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है और आपके वजन को भी कम करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपको नौसिया की शिकायत रहती है तो उसको भी कम कर देता है और भी बहुत सारे फायदे आपको अदरक का इस्तेमाल करने से मिलते हैं। तो अगर आप चाय के अंदर ये अदरक डालना शुरू करेंगे तो इससे आपको ये फायदे भी मिल जाएंगे। दूसरी चीज जो कि आपको अपनी चाय के अंदर डालनी चाहिए वो है सिनेमन यानी कि दालचीनी। तो दोस्तों दालचीनी भी एक इंडियन स्पाइस है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे खानों में बहुत सारी डिसीज के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल होती है। अगर आप दालचीनी को चाय के अंदर डालते हैं तो इससे यह आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है, एक बहुत ही भीनी सी आपकी चाय को खुशबू दे देती है और एक बहुत अच्छी मिठास भी आपकी चाय को इससे मिल जाती है। दालचीनी के अंदर एंटी माइक्रोवेव प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे लड़ने में ये आपकी मदद करती है, आपकी ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करती है और भी बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि दालचीनी का इस्तेमाल करने से आपको मिलते हैं। तो अगर आप अपनी चाय के अंदर दालचीनी भी डालेंगे तो यह फायदे भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। एक चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप श्रीलंका वैरायटी वाली जो दालचीनी है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो इंडियन या चाइनीज दालचीनी होती है वो इतने ज्यादा फायदेमंद नहीं होती। आपके लिए श्रीलंका सिनेमन बेस्ट होती है। आजकल श्रीलंका सिनेमन आपको सभी अच्छी ग्रोसरी स्टोर पर या अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाती है, तो वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। इन दो चीजों के साथ साथ एक और बोनस इंग्रेडिएंट्स भी है जो कि आप अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं, जो कि है छोटी इलायची। दोस्तों छोटी इलायची डालने से आपकी चाय का फ्लेवर तो बढ़िया होता ही है, इसमें से खुशबू तो बहुत बढ़िया आती ही है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। छोटी इलायची आपकी बॉडी को, आपकी नसों को ताकत देने का काम करती है। छोटी इलायची भी आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है
और इसके साथ साथ ये आपकी जो नसें हैं उनको स्टिमुलेट भी करती है, जिससे बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती है। तो इस छोटी इलायची को भी आप चाहें तो अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको चाय के अंदर इन चीज़ों को कितनी कितनी मात्रा में डालना है। देखिए, अगर आप 1 कप चाय बनाते हैं तो उसके अंदर आपको आधा टीस्पून कसा हुआ अदरक डालिए, उसके अंदर आप डालिए 1/4 टीस्पून में पिसी हुई दालचीनी, और अगर आप इसके अंदर इलायची भी डाल रहे हैं तो 1 इलायची लेके उसको बीज निकाल लीजिए और इन बीजों को हल्का सा कूट लें, फिर इसके अंदर आप डाल दीजिए। एक चीज जिसका ध्यान आप हमेशा रखना वो ये है कि आप जब भी चाय बनाते हैं सबसे पहले आपको पानी लेना है, उसको गर्म करने रख देना है और उसके अंदर ये तीनों चीजें डाल देनी है और फिर उसको पकाना शुरू कर देना है। और चाय को भी जब भी आप बनाएं तो अच्छी तरीके से पकाएं, और दूध को हमेशा आप जब डालें जब आपका पानी खौलने लगे। तो अगर आप चाय को खूब अच्छी तरीके से धीमी आंच पर पकाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि जो चाय के अंदर यानी आपकी चाय की पत्ती के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो भी इस पानी के अंदर अच्छे से आ जाते हैं। और जो यह दोनों या तीनों इंग्रेडिएंट आप डाल रहे हैं इनके अल्कलॉइड भी अच्छी तरीके से आपके पानी के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसलिए चाय को हमेशा अच्छी तरह से पकाकर आपको तभी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी चाय को ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप चाय के अंदर चीनी की जगह गुड़ डालना शुरू कर दीजिए। सबसे ज़्यादा चीनी दिन भर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस चाय या कॉफ़ी के चक्कर में ही करते हैं, इन्हीं में सबसे ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आपने दिन में 2 या 3 कप चाय पी ली और हर 1 कप के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली, तो दिन भर में आपने टोटल 3 चम्मच सिर्फ एक लिक्विड के जरिए, चाय के जरिए आपने अपनी बॉडी के अंदर डाल दी। चीनी जो है ये एक बहुत ही बुरी चीज है जिसको मैं व्हाइट पॉइजन भी बोलता हूं। तो कोशिश करिए कि चीनी की जगह आप अपनी चाय के अंदर गुड़ का इस्तेमाल करें, तो उसे आपको मिठास भी मिलेगी और आपको चीनी का नुकसान भी नहीं होगा। वैसे अगर पॉसिबल हो और अगर आप अपनी आदत डाल सकते हैं तो आप शुगर फ्री चाय पीने की आदत डाल लें, वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप शुगर फ्री चाय नहीं पी सकते तो उस केस में आप गुड़ डाल सकते हैं। जैसे जो सिनेमन या दालचीनी हम लोग चाय में डालते हैं उससे भी आपकी चाय के अंदर एक हल्की सी मिठास आ जाती है, एक हल्का सा फ्लेवर आ जाता है। एक और बात इसका आप खास ध्यान रखना दोस्तों, वो ये है कि आप एक दिन में 2 से 3 कप या मैक्सिमम 4 कप दिन में चाय पीजिए। इससे ज़्यादा आप चाय कभी भी दिन भर में इस्तेमाल ना करें, और कभी भी इसको खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि खाना खाने के बाद फ़ौरन अगर आप चाय पीते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जो खाने के अंदर आयरन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ऑब्जर्प्शन रुक जाता है, वो आपकी बॉडी के अंदर अवशोषित नहीं हो पाते और उसकी वजह से आपको फ़ायदा उतना खाने का नहीं मिल पाता। मुझे उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर कीजिए कि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख सकें। मैं डॉक्टर अजय जगन्नाथ आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।